गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेब पेजेस के बारे में देखा था, साथ ही साथ HTML की थोड़ी हिस्ट्री देखी थी और ब्राउजर आर्किटेक्चर में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि HTML इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन अ हायरार्की कॉल्ड डॉम। डॉम क्या था? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस वीडियो में हम लोग HTML के एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो HTML एलिमेंट्स आर कैटेगराइज इनटू 5 ग्रुप्स। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट है और वो सारे एलिमेंट्स 5 ग्रुप में कैटेगराइज है। पहला है नॉर्मल एलिमेंट्स, फिर वॉइड एलिमेंट्स, फिर आरसी डेटा एलिमेंट्स, रॉ टेक्स्ट और फॉरेन एलिमेंट्स। तो पहले देखते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में। नॉर्मल एलिमेंट्स क्या रहते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स रिटर्न एनी प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऑन कॉल बैक। तो चलिए पहले VS कोड में जाते हैं। हम VS कोड में गए और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। मान लो वेलकम टू HTML लिखा मैंने। वेलकम टू HTML, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने लिखा। अभी मुझे मान लो ये HTML को बोल्ड दिखाना है, तो हम कैसे दिखेंगे? यूजिंग अ बी टैग। हाँ, हम बी टैग की मदद से HTML को बोल्ड दिखाएंगे। ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर डिजाइन बाय यूजिंग टोकन्स। टोकन्स मतलब ये जो बी है ये टोकन है। और ये किसके अंदर लिखते हैं हम? एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये जो है एंगल ब्रैकेट है। अब जैसा हमने ब्राउजर आर्किटेक्चर में देखा था कि दिस टोकन्स आर कन्वर्टेड इनटू नोड विच इज कॉल्ड बोल्ड। तो हमने यहाँ पे बी दिया है, अभी ये नोड में कन्वर्ट होगा जिसे हम बोल्ड कहते हैं। और अभी नॉर्मल एलिमेंट में क्या होता है? जैसे हम कुछ कॉल करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रेजेंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड लिखा, तो बोल्ड लिखने के बाद जब मैं कॉल करता हूँ, तो जब हम ब्राउजर में देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। एक मिनट, सर्वर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो जब भी मैं कॉल करता हूँ नॉर्मल एलिमेंट, तो जहाँ से ये कॉल होता है वहां से वो एंड तक बोल्ड होते हुए जाता है। हमें बस HTML को बोल्ड करना था, लेकिन ये क्या कर रहा है? एंड तक जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखा मैंने, तो नॉर्मल एलिमेंट्स का रिटर्न एनी प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऑन कॉल बैक, लेकिन इट विल नॉट स्टॉप इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब इंटरनली ये अपने आप स्टॉप नहीं होता। वी हैव टू स्टॉप इट एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग एंड टोकन। तो हमें एंड टोकन देना पड़ेगा इसको, तब जाके ये स्टॉप होगा। जैसे मैं यहाँ पे एंड टोकन किसकी मदद से देते हैं? फॉरवर्ड स्लैश की मदद से। तो जब मैंने एंड टोकन दिया और यहाँ पे हम ब्राउजर में गए और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए एंड टोकन जैसे ही दिया, बस ये HTML को बोल्ड किया। तो ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। अभी वॉइड एलिमेंट्स। वॉइड मतलब क्या होता है? नो रिटर्न। जब भी वॉइड एलिमेंट्स कैन नॉट रिटर्न एनी प्रेजेंटेशन डायरेक्टली ऑन कॉल बैक। जब भी हम इनको कॉल करते हैं तो ये कुछ दिखाता नहीं है। इट रिक्वायर्स एडिशनल एट्रीब्यूट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ वॉइड एलिमेंट का एग्जांपल, जैसे IMG लिखा। IMG का इमेज है और लिखा कुछ पिक्चर ऑन लेफ्ट करके। अब मैं इसको ब्राउजर में देखता हूँ, तो ब्राउजर में देख के रिफ्रेश किया, तो देखिए मुझे कुछ इमेज दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है, बस पिक्चर ऑन लेफ्ट दिखा रहा है। तो ये डायरेक्टली कुछ प्रेजेंट नहीं करता कॉल बैक पे। तो हमें एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कुछ सोर्स दूंगा। SRC मतलब सोर्स होता है। जैसे हमने कुछ मेरी फोटो रखी थी पब्लिक में, पब्लिक स्लैश रविराज डॉट JPG में। इसको मैं कुछ हाइट और विड्थ देता हूँ। फिलहाल ये सब मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको वॉइड एलिमेंट्स क्या रहते हैं वो समझा रहा हूँ। तो हाइट दिया मैंने कुछ 50। अब जब मैं इसको ब्राउजर में देखता हूँ, तो ये देखिए अभी मेरा फोटो है। तो ये था वॉइड एलिमेंट्स। हमको एडिशनल एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं टू प्रेजेंट कंटेंट। ये एडिशनल एट्रीब्यूट, जैसे ये सोर्स, ये क्या एडिशनल एट्रीब्यूट है। और एक चीज, वॉइड एलिमेंट स्टॉप सिंप्लिसिटली, मतलब इनको एंड टोकन की जरूरत नहीं है, अपने आप स्टॉप होते हैं। एक बार प्रेजेंट करके स्टॉप होते हैं। जैसे हमने बोल्ड के टाइम में देखा था कि ये लास्ट तक जाता है, लेकिन वॉइड एलिमेंट बस एक बार प्रेजेंट करके स्टॉप होता है। इट स्टॉप सिंप्लिसिटली। अभी देखते हैं RC डेटा एलिमेंट्स। RC डेटा एलिमेंट्स क्या रहते हैं? दीज आर रिच कंटेंट एलिमेंट्स। RC मतलब रिच कंटेंट। दे विल नॉट अलाउ एनी अदर एलिमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जैसे हम मान लो, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने हटाया, एक पैराग्राफ लिया। इस पैराग्राफ में मैंने कंटेंट दिया। तो उससे पहले ये सवाल है कि क्या हम एलिमेंट के अंदर अनदर एलिमेंट दे सकते हैं? मतलब ये हमारे पास P एलिमेंट है, उसके अंदर हम अनदर एलिमेंट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो पेरेंट एलिमेंट जो है वो RC नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इसको मैं ब्राउजर पे देखता हूँ, तो ये देखिए वुड्स एलिमेंट के अंदर ये बोल्ड होके आ रहा है, लेकिन जब मैं RC डेटा एलिमेंट देता हूँ, RC डेटा एलिमेंट जैसे हमारा है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया है। तो जैसे मैंने अभी टेक्स्ट एरिया दिया और यहाँ भी टेक्स्ट एरिया से खत्म करता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया क्या है? हमारा RC डेटा एलिमेंट है। जब हम इसको ब्राउजर में देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये देखिए उस एलिमेंट के अंदर जो भी हमने अनदर एलिमेंट दिया है, वो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा। वो है जैसा दिया है वैसे डिस्प्ले हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि दे ओनली अलाउ देयर रिच कंटेंट। तो ये था RC डेटा एलिमेंट। अभी देखते हैं हम रॉ टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो रॉ टेक्स्ट एलिमेंट्स क्या रहते हैं? दीज आर एलिमेंट्स प्रेजेंटेड बाय यूजिंग रॉ टेक्स्ट। मतलब क्या है? दे डोंट रिक्वायर अ टोकन और टैग। जैसे मान लो ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल।
जैसे मैं लिखता हूँ कुछ कॉपी और ऐसे कुछ कॉपीराइट लिखता हूँ, कॉपी राइट 2023, और इसको मैं अभी ब्राउजर में देखूंगा, ब्राउजर में ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये दिखा रहा है ऐसे। तो ये क्या है, रॉ टेक्स्ट है। जब हम इसके आगे M% लगाते हैं, M% मतलब ये एंड का सिंबल, और फिर इसको ब्राउजर में देखते हैं तो ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है। तो हमें क्या इसको प्रेजेंट करने के लिए ये इन टेक्स्ट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो ये क्या रॉ टेक्स्ट है। जैसे अनदर एग्जांपल मान लो मैं M% हैशटैग 8377 ये और कुछ लिख रहा हूँ 2500.00 ऐसा कुछ तो लिख के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ब्राउजर, तो ये देखिए रुपीज़ का सिंबल लिख के आ रहा है। तो ये क्या है, रॉ टेक्स्ट है, जिसको हमें टोकन या टैग की जरूरत नहीं है। अभी फॉरेन एलिमेंट्स क्या रहते हैं, दीज आर नॉट नेटिव टू HTML, मतलब दे विल वर्क इन HTML, लेकिन इनको एडिशनल लाइब्रेरी चाहिए। अगर वो लाइब्रेरी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो ये काम नहीं करेंगे। फॉरेन एलिमेंट्स के एग्जांपल क्या है, SVG, कैनवस, मैथML, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल ये जान लो। तो ये था कैटेगरीज, ग्रुप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। तो अभी हम देखेंगे HTML पेज का स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे, लेकिन उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी हम सारे एलिमेंट VS कोड एडिटर में लिख रहे हैं, तो कोई भी एडिटर जो है इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर HTML, बट वी कैन यूज देम फॉर HTML। जैसे मान लो मैं कुछ टोकन देता हूँ, मान लो मेरा नाम ही देता हूँ, तो ये देखिए क्या रविराज कुछ वैलिड टोकन है नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको एन टैग लगा के दे रहा है, तो इट इज सो कोई भी एडिटर इज नॉट डिजाइन फॉर HTML बट वी कैन यूज देम फॉर HTML, इतना याद रखो। तो चलिए अभी वेब HTML पेज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हर स्टैटिक पेज मस्ट हैव एक्सटेंशंस .html और .htm। जैसे मान लो ये फाइल है, ये मैंने अभी डिलीट कर दी, मान लो एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाए, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारा वेब पेज कौन सी डिफॉल्ट फाइल ओपन करता है, index.html। तो इंडेक्स डॉट इसका एक्सटेंशन हम क्या दे सकते हैं, HTM या फिर HTML, दोनों ही वैलिड है। अब आप बोलोगे क्या डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों ही सेम है। .htm क्यों देते हैं, क्योंकि एज पर अर्लियर स्टैंडर्ड बस एक्सटेंशन क्या है 3 लेटर्स के होते थे, इसलिए पहले .htm देते थे, लेकिन अभी इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए अभी हम .html देते हैं। तो रेकमेंड क्या है, रेकमेंड है .html एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू W3 स्टैंडर्ड्स। तो ये रहा .html, हमने एक्सटेंशन दिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हर HTML वेब पेज स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। अभी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन क्या रहता है, डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट वी आर यूजिंग HTML5 वर्जन। अभी पेंट की मदद से समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास ब्राउजर है, उस ब्राउजर का इंजन है, तो ये इस इंजन को क्या HTML4 वर्जन भी समझ में आता है और HTML5 वर्जन भी समझ में आता है। तो मान लो हमने कुछ HTML पेज डिजाइन किया वर्जन 5 की मदद से, और ये पेज हमने फिर दिया ब्राउजर के इंजन को भेजा। अभी इस इंजन को क्या है, ट्रांसलेटर के हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट पुराना वर्जन ही समझ बैठेगा इसको, तो ये पुराने, तो इसलिए हम लोगों को क्या है, इसको इस इंजन को समझाना पड़ता है कि नहीं भाई हमने वर्जन 5 में लिखा है जो भी लिखा है। तो हम इसको बता रहे हैं कि हम HTML पे का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। तो वो कैसे बता रहे हैं हम, यूजिंग डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। ये क्या है, डिक्लेरेशन। जैसे हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप HTML, तो कैपिटलाइजेशन मैटर नहीं करती, एज पर स्टैंडर्ड हर चीज HTML में लोअर केस में लिखनी चाहिए। ये क्या लिखा है, डॉक टाइप HTML। अभी ये हमने किस में, एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है, तो एंगल ब्रैकेट का मतलब तो ये एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसके आगे जो हम एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं वो बता रहा है कि इट इज नॉट अ टैग, इट इज अ डिक्लेरेशन। तो यही था डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। जैसे अभी एग्जांपल, हम कभी अमेजन की वेबसाइट खोलते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट करने पे आप देखोगे एकदम स्टार्टिंग में ये देखिए डॉक टाइप HTML लिखा है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने HTML वर्जन 5 की मदद से पेज डिजाइन किया है। तो यह था डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि एवरी HTML डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट स्कोप विच इज डिफाइंड बाय यूजिंग दीज टैग। स्कोप क्या रहता है, स्कोप डिफाइंस वेयर इट स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स। जैसे अभी मान लो आपको ये हमारा ब्राउजर है, अब ब्राउजर में हम एक साथ मल्टीपल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक ही वेब पेज पे हम दिखा सकते हैं। मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट हम एक ही पेज पे दिखा सकते हैं क्या, बिल्कुल दिखा सकते हैं। लेकिन ब्राउजर क्या करेगा, इन दोनों डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पे एक साथ दिखाएगा। जैसे अभी VS कोड पे हम गए, यहाँ पे हमने स्कोप दिया HTML और यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट 1 और दूसरे स्कोप में भी हमने लिखा डॉक्यूमेंट 2। अभी इसको हम रन करते हैं ब्राउजर पे,
तो ये देखिए हमने वहाँ पे अलग अलग स्कोप में लिखा, लेकिन ब्राउजर पे हमें एक ही पेज पे दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट स्कोप क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि डेवलपर को आसानी होगी कि कौन से स्कोप में कौन सा डॉक्यूमेंट लिखा है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में क्या है, एवरी डॉक्यूमेंट स्कोप रिक्वायर्स अ लैंग्वेज टू डिफाइन। जैसे मान लो मैंने अभी लिखा, स्कोप के अंदर मैंने लिखा कि ऑफर एंड्स ऑन 0403, ये ऐसे मैंने कुछ भी डेट दी। तो अभी तो ये ऑफर कब खत्म हो रहा है, आप बोलोगे 4 मार्च 2023। तो ये आप भी कंफ्यूज होगे कि क्या ये 4 मार्च 2023 है या अप्रैल 3 2023 है। तो ये आपको भी नहीं पता चल रहा, तो ब्राउजर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ब्राउजर आजाद पंछी की तरह इट डज नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल बैरियर, ये इंटरनेट कहीं भी पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको लैंग्वेज बतानी पड़ती है कि ये किस लैंग्वेज के हिसाब से डेट है। तो जैसे हम इंडिया देते हैं, इंडिया के हिसाब से क्या है, पहले डेट आता है फिर मंथ आता है। तो जब हम लैंग्वेज देते हैं तो ये क्या है 4 मार्च 2023, लेकिन जब हम यूएस देते हैं तो यूएस में पहले मंथ आता है फिर डेट आता है। तो यूएस के हिसाब से ये डेट है अप्रैल 3। तो जैसे मान लो ये अमेजन के इसमें ये देखो, ये इंग्लिश इंडिया के हिसाब से इन्होंने ये अमेजन का पेज डिजाइन किया है, लेकिन मैं amazon.in की जगह .com यूज करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश यूएस दिया है, तो इसलिए हमें लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ती है। और 5वां पॉइंट है, एवरी डॉक्यूमेंट स्कोप हैव 2 सेक्शंस। पहला है हेड सेक्शन और दूसरा है बॉडी सेक्शन। लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि ये सारे रूल्स है HTML पेज डिजाइन करने के लिए। बिना इनके भी हम पेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना रूल्स फॉलो किए वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो उसे कचरे में फेंक दिया जाएगा, जिसको हम स्पैम कहते हैं इंटरनेट पे। जैसे आपने देखा होगा ईमेल कैसे स्पैम में जाता है। अभी तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे को तो बिना रूल्स फॉलो किए डायरेक्ट ही वेब पेज बनाना है, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारी वेबसाइट को क्या है, ये होगा, सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप बोलोगे भाई वैसे सरकार ने हेलमेट कंपलसरी कर रखा है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं बिना हेलमेट के भी गाड़ी चला सकता हूँ, तो दिक्कत कुछ है नहीं ना। तो ठीक वैसे ही वेबसाइट बिना रूल्स फॉलो किए भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एवरी डॉक्यूमेंट स्कोप हैव 2 सेक्शंस। पहला एक हेड रहता है और दूसरा बॉडी। हेड सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज इंटेंडेड टू लोड इनटू ब्राउजर मेमोरी। एक पेंट के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास ब्राउजर है, क्रोम, एज, सफारी, और हर ब्राउजर को पहले एक मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे जैसे मान लो ये पेंट है हमारे पास एग्जांपल, ये पेंट में हम कुछ भी लिखते हैं तो उस पेंट को भी एक मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये कुछ भी लिखते हैं तो ये टेम्पररी इस मेमोरी में सेव होता है, और फिर जब हम सेव करते हैं तो तब जाके ये हमारे हार्ड ड्राइव में, सी ड्राइव या डी ड्राइव में सेव होता है। उससे पहले ये क्या टेम्पररी एक मेमोरी में सेव होता है। तो मान लो हम कुछ वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं HTML की मदद से, उस वेब पेज में कंटेंट 1 और कंटेंट 2 है। तो इस कंटेंट को हमें इस ब्राउजर में लोड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये मैंने पहले सिलेक्ट किया। तो क्या ये कंटेंट हम डायरेक्ट ब्राउजर में लोड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। मान लो ये पहला कंटेंट है, इस कंटेंट को हम पहले क्या करेंगे, मेमोरी में लोड करेंगे, और फिर जैसे हम पेंट में कैसे ये पहले मेमोरी में लोड हो रहा है, वैसे ही ये कंटेंट पहले मेमोरी में लोड होगा और फिर ब्राउजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ब्राउजर में जाएगा। ठीक वैसे, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि ये कंटेंट मेमोरी में लोड हो। कुछ कुछ कंटेंट बिना मेमोरी में लोड है डायरेक्ट ब्राउजर में जाता है। तो जो कंटेंट पहले मेमोरी में लोड होता है, उस कंटेंट को हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। उस कंटेंट को हम एक मिनट बोल्ड में लिखता हूँ इसको। उस कंटेंट को हम हेड सेक्शन में लिखते हैं, और जो कंटेंट डायरेक्ट इसमें जाता है ब्राउजर में, वर्क स्पेस में, उसको हम बॉडी में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि हेड सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज इंटेंडेड टू लोड इनटू ब्राउजर मेमोरी, और बॉडी क्या है, विच इज इंटेंडेड टू लोड इन ब्राउजर वर्क स्पेस। तो ये था हेड और बॉडी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम देखेंगे हेड सेक्शन में हम कौन सा कंटेंट लोड कर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट आया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।